Very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, civil engineering classes changing the way of learning. Today I am going to start introduction about civil engineer or introduction about civil engineering by CP यादव सर। जैसा कि हमने कहा था आप लोगों को कि जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का होगा। हमने एक ऐसे ही डेमो एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपको क्या क्या उसमें बताया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और इसमें इंट्रोडक्शन क्लासेस होगी जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग कहते किसको है, हमारे लाइफ में क्या स्कोप है, क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या रोल है, उसका फादर कौन है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसका यूज क्या होता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं या सिविल को हिंदी में क्या कहते हैं। सिविल का मतलब होता है असैनिक और इंजीनियर को बोलते हैं अभियंता। और अगर सिविल इंजीनियरिंग को देखा जाए तो असैनिक अभियंत्रण इसको कहा जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब असैनिक अभियंत्रण। इसमें और एक खास बात होता है, कई कई पूछा जाता है या बहुत लोग पूछ लेते हैं, या अगर मेरा ब्रांच सिविल है तो हमें जानना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियर। हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे जॉन स्मिटन। जॉन स्मिटन इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इन्हें बोला जाता है। अगर सिंपल तौर पे कहा जाए यूज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो आप इतना ही जान जाइए कि ये विदाउट सिविल इंजीनियर नो इमेजिनेशन ऑफ लाइफ। एक सिविल इंजीनियरिंग के बिना जिंदगी का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? आप देखेंगे अपने दैनिक जीवन में भी कि मैं अभी जहां खड़ा हूं, मैं जहां आपको पढ़ा रहा हूं, यह भी एक सिविल का ही पार्ट है। यह भी एक बिल्डिंग, यहां भी सिविल इंजीनियरिंग का यूज है, मटेरियल का यूज है। हमारा कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो एक बिना अच्छा सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और जब तक आपको सिविल का नॉलेज नहीं है, मटेरियल का नॉलेज नहीं है, एक आप अच्छा सर्वेयर नहीं हो, आप एक अच्छा मटेरियल टेस्टिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। फिर अगर आपको NH बनाना है, SH बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, या कोई भी आर्किटेक्चर वर्क करना है, कैनाल्स बनाना है, तो वहां पे आपको सिविल इंजीनियर का यूज होता है। सिविल इंजीनियर वहां पे चाहिए ही चाहिए। और वहां पे जितना सारा पैरामीटर यूज हो रहा है वो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग ही है। जैसे मानिए कि आपका ब्रिक एक मटेरियल है, तो ब्रिक का स्टडी भी करना है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही करना है। तो इसलिए आप जानिए कि आप चारों तरफ सिविल से घिरे हुए हैं। सिविल आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए अभी तो हम एक यूज बताएं कि हमारा सिविल इंजीनियर का लाइफ में क्या यूज है या क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट है। अब हम इंजीनियरिंग पर्पज से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि सिविल इंजीनियर में हमारे बीटेक के लिए और डिप्लोमा के लिए क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना है। और जब आप बीटेक फाइनल ईयर जब पास करते हैं या डिप्लोमा थर्ड ईयर पास करते हैं तो इसके बाद होता क्या है कि आप 2-3 फील्ड में जाते हैं। आप एक कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, आप जॉब में जाते हैं, बहुत लोग स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं, CSSC हो गया, स्टेट जेई हो गया, ES हो गया, गेट हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम होते हैं। तो उसके लिए जब तक आपको अच्छा नॉलेज पेपर पे नहीं है, आपको टेक्निकल पे कमांड नहीं है, नॉन टेक्निकल अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा
तो आप उसको नहीं कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बेसिक जानिए कि डिजाइनिंग पेपर जो होता है, डिजाइनिंग पेपर सिविल इंजीनियरिंग में कहा जाता है कि यह सबसे कोर पेपर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने लिखा, डिजाइनिंग पेपर का नाम लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको सॉम, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहा जाता है, तो सॉम या आप मॉस भी इसको लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेकेंड है स्ट्रक्चर एनालिसिस, तीसरा है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, फोर्थ है स्टील, स्टील डिजाइन बोलिए या आप स्टील स्ट्रक्चर बोलिए, बात एक ही है। तो ये चार पेपर जो बोला जाता है, सॉम, स्ट्रक्चर और सीसी, स्टील, दैट इज कॉल्ड डिजाइन पेपर। ये बैकबोन होता है सिविल इंजीनियरिंग का। यह बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज है। और अगर आप फिर देखें बिल्डिंग मटेरियल, आपका एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें आपको मटेरियल टेस्टिंग, मटेरियल के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानिए कि बिना मटेरियल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें मटेरियल चाहिए ही, ब्रिक चाहिए ही, एग्रीगेट चाहिए ही, सीमेंट चाहिए ही, सैंड चाहिए, लाइम चाहिए, एक्सेट्रा बहुत सारा चीजें जो चाहिए। तो इस बिल्डिंग मटेरियल में हम बहुत सारा चीज के बारे में पढ़ेंगे। जो भी मटेरियल है उसका टेस्ट है, फिर टिम्बर के बारे में, ब्रिक के बारे में, सीमेंट के बारे में, एग्रीगेट के बारे में, स्टोन के बारे में, सबके बारे में बिल्डिंग मटेरियल में मैं बहुत ही अच्छा से इसको बताऊंगा। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत यूज है। फिर आप देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल तक का इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। सब्जेक्ट का नाम ही अभी मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं डिटेल पर आऊंगा। फिर सीपीएम पार्ट है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का जो है ये पेपर पढ़ना है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो इसमें प्लानिंग वगैरह मैनेज कैसे करते हैं उस सब के बारे में पढ़ना है। फिर सर्वेइंग, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक एक अच्छा सर्वेयर नहीं है तब तक कैसे फील्ड में काम कराइएगा। अगर आपको ऑटो लेवल से मेजरमेंट नहीं करने आ रहा है, कंपास सर्वे आपको देखना है, चेन सर्वे से करना है, एरिया का मेजरमेंट करना है, तो वो सब चीज के लिए आपको सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे VVI, अगर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और स्टूडेंट का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होता है। सबका भाई अपना अपना परसेप्शन है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि सबका ही ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, सबका ये बेस्ट और फेवरेट ही होता है, मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा पेपर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप जब कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो तो उसमें इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है, या वो गेट का पेपर हो, ईएस का हो, या एसएससी जेई का हो, कोई भी चीज का पेपर हो, इसका बहुत वेटेज है। इसको हम लोग सेकेंड नाम इसका जानते हैं सॉइल मैकेनिक्स। इसका सेकेंड नाम होता है सॉइल मैकेनिक्स। तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर आपको सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लाइफ से रिलेटेड इतना अच्छा पेपर है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि आप बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते, और पूरा का पूरा इसमें आपको पानी का ही स्टडी करना है, रॉ वाटर का, वेस्ट वाटर का। फिर आपको पॉल्यूशन के बारे में, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एक्सेट्रा, जो भी है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका एक सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है, 3 पार्ट पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ना है एक हाईवे इंजीनियरिंग, एक पढ़ना है आपको रेलवे इंजीनियरिंग, और एक पढ़ना है आपको एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। और इसके अलावा और भी लोग पढ़ते हैं, डॉक एंड हार्बर भी पढ़ना है, लेकिन उसका ज्यादा मेरे ख्याल से यूज नहीं होता है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा। डॉक एंड हार्बर हो गया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको 3 पेपर पढ़ना है। अभी मैं आपको कुछ लिखा नहीं रहा हूं, बस एक बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जब मैं आपका
जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसका डिटेल बता दूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे पढ़ना है तो हाईवे में क्या क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ये आपको कोई नोट करने की बेसिक चीज है, आप इसको चाह सकते थे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या सब्जेक्ट का नाम, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद मैं जब सब्जेक्ट पे आऊंगा तो मैं अच्छे से सब कुछ आपको बताऊंगा। और फिर आपका नेक्स्ट पेपर है WRE, वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आपको 2 पेपर पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी और एक इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपको इरिगेशन में जो पढ़ना है, आपको क्रॉप के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। फिर हाइड्रोलॉजी पढ़ना है आपको, जो कि रेन वगैरह से रिलेटेड है, बहुत अच्छा पेपर है, छोटा पेपर है, बहुत अच्छा है। फिर आपको एक पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है 2 पार्ट। नंबर फर्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका सेकेंड पार्ट है मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी। और थर्ड पार्ट पढ़ना है आपको ओपन चैनल फ्लो। थर्ड पार्ट आपको पढ़ना है ओपन चैनल फ्लो, जिसको OCF भी बोलते हैं। कहीं कहीं हाइड्रोलिक ओपन चैनल फ्लो होता है, HOCF लिखा हुआ रहता है। तो इसमें आपको 3 पार्ट पढ़ना था। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी और एक ओपन चैनल फ्लो OCF। इसको कहीं कहीं HOCF भी बोला जाता है, हाइड्रोलिक ओपन चैनल फ्लो। तो ये फ्लूइड का 3 पार्ट है जिसके बारे में पढ़ना है। तो जो भी सब्जेक्ट है मैं इसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट शुरू करूंगा। मैं जो फर्स्ट पेपर शुरू करूंगा वो सॉइल मैकेनिक्स शुरू करूंगा, जियोटेक इंजीनियरिंग शुरू करूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। फिर आपको मैं बताता हूँ कुछ, चलिए आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं आपको कुछ कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ जो एग्जाम से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको बेसिक जब आप कोई काम करने जाएंगे तो वहां आपको बहुत काम आएगा। टेस्टिंग, तो टेस्टिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर चलिए हम जिसका वेटेज ज्यादा, जिसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उसका मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जानिए कि सब्जेक्ट में आपका बिल्डिंग मटेरियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर इसका आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे कंस्ट्रक्शन में काम करोगे भैया। तो इसमें पढ़ना आपको क्या क्या है, सीमेंट, ब्रिक, एग्रीगेट, स्टोन, टिम्बर, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसमें टेस्ट हमने बताया सीमेंट का, कि सीमेंट का कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। तो मैं काम करता हूं, आपको टेस्ट के ऊपर भी आपको इंपॉर्टेंट जितना टेस्ट है उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग का कमेंट रहा या आप लोग को अगर रिक्वायरमेंट होगा कि सर आप सीमेंट पे टेस्ट बताइए कि सीमेंट में कौन कौन सा टेस्ट होता है, ब्रिक का कौन कौन सा टेस्ट होता है, स्टोन का कौन सा टेस्ट है, फिर टिम्बर में क्या पढ़ना है, तो वो सब करके मैं बताऊंगा। ऐसे मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि आपको सीमेंट में फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, आपको फिर साउंडनेस टेस्ट होता है, फाइनेस टेस्ट होता है। ये सब आपको टेस्ट सीमेंट में करना है। और सीमेंट से कहीं भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब टेस्ट के कुछ नाम थे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।